उनकी क्या चार्जेस हैं सर वैसे? इसके 2-3 बार आप हिप्नोथेरेपी करेंगे ना, उस थेरेपी? देखिए, जो मेरे स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग करते हैं तो 3,500 होता है, मैं सेशन करता तो 7,500 होता है अच्छा। वन वन टाइम का ना? एक बार। ठीक है। ठीक है। जी, खुशी जी। गुड इवनिंग सर। जी, गुड सर इवनिंग। मैं ठीक आपसे पूछना चाह रही थी कि जो भी वीडियोस आपने ग्रुप में शेयर किए हैं, तो लाइक आज तुम्हारा लास्ट डे है, तो वो ग्रुप एक्टिव रहेगा? लाइक वो वीडियोस हम कभी भी यूज कर सकते हैं? मतलब लाइक दिस इज व्हाट आई यूट्यूब पे वांट। है वो, तो कभी भी लिंक है आपके पास, कभी भी यूज कीजिए, उसमें क्या है, यूट्यूब पे तो अच्छा, हमेशा ही रहते ग्रुप हैं। क्या डिसॉल्व हो जाएगा आफ्टर दिस 30th? डिसॉल्व नहीं होगा, म्यूट कर देता हूँ मैं, कोई उसमें कुछ पोस्ट नहीं करता, बाकी उसमें मैसेजेस आते रहेंगे। जैसे लेट से कभी भी फ्री मेडिटेशन करवाता हूँ मैं, जनरली एक हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार हम लोग फ्री मेडिटेशन कराते हैं अलग अलग टॉपिक्स पे। तो वो उसमें मैसेजेस आते रहेंगे, ग्रुप में रहेंगे तो आपको मैसेजेस आते रहेंगे। डिसॉल्व तो नहीं होता, बट ऐसा कुछ इसमें चैट भी नहीं होती है, मैं डिस्कशन कुछ नहीं करता हूँ। अच्छा, तो जैसे आपने बोला मेडिटेशन वगैरह होता है, तो वो क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं आपके साथ यस थ्रू दैट यस, लिंक? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं वो, यस लिंक आएगा, उससे कभी भी ज्वाइन कर सकते ओके सर, थैंक यू सर। हैं। और किसी के कोई क्वेश्चन? लास्ट 2 दिन के जो हमने अभी सेशंस किए हैं, हिप्नोथेरेपी, हिप्नोहील एंड फास्ट लाइफ रिग्रेशन, जो बेसिक हमने समझा, कोर्स आज फास्ट लाइफ रिग्रेशन का हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। और किसी को कोई क्वेश्चन हो? आई होप सभी को हैंड रेज करना आता है, जैसे रिएक्शंस में जाके हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो और 10 मिनट वेट करेंगे सभी लोग जो है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। और जी, सुना जी, बताइए।
सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने जैसे पहले किसी चीज़ का PLR अपना कराया हुआ है, जी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, तो क्या मैं आज सेम वही क्वेश्चन रख सकती हूँ? नहीं, आज इंटेंशन मैं रखूंगा। मैंने इंटेंशन ऑलरेडी ग्रुप में शेयर की हुई है कि अगर हम लोग पास्ट लाइफ में किसी भी पास्ट लाइफ में स्पिरिचुअल थे, तो क्या हम उस लाइफ से वो एबिलिटी, वो स्पिरिचुअल गिफ्ट इस लाइफ में ला सकते हैं। बिकॉज इंटेंशन सभी की अलग अलग होगी, तो मैं काम कैसे करूंगा। लेट्स से अगर एक सिंगल इंटेंशन सभी की होनी जरूरी है, तभी मैं वो इंस्ट्रक्शन दूंगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अगर कोई रखेगा कि फियर ऑफ वाटर, कोई रखेगा फियर ऑफ लेट्स से ड्राइविंग, कोई बोलेगा रिलेशनशिप विद पर्टिकुलर पर्सन, तो सबकी अलग अलग होगी, तो मैं इंस्ट्रक्शंस क्या दूंगा वहाँ पे, है ना। ओके। तो हम दूसरी लोग बात, इसलिए एक कॉमन इंस्ट्रक्शन वहाँ पे देते हैं जो कि सभी के साथ कॉमन हो सके। ओके, दूसरा पॉइंट ये है कि जैसे आपने फर्स्ट डे पे रिलीज कराया कि आप अपना पेन, ट्रॉमा, फियर जो भी रिलीज करना चाहते करें। जी, मेरे साथ है मेरा ट्रॉमा, मैं रिलीज भी करना चाहती हूँ और वो मैं मतलब लेट गो नहीं भी करना चाहती। लेट को नहीं करना चाहते तो उसके लिए पास्ट एप्लीकेशन करवा लीजिए, नहीं मतलब तो आगे जाके बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ जाएगा। मुझसे हो ही नहीं लेट को रहा। करना तो हाँ, आपसे नहीं हो रहा, उसके लिए PLR करवा लीजिए। एंड ये नहीं कह रहा मेरे से ही करवाएं, जहाँ से आपको करवाना करवाइए, लेकिन आगे जाके लिटरली सबकॉन्शियस माइंड बॉडी को बहुत ज्यादा पनिश करता है। मैंने चीज देखी हुई है, इसलिए आज टाइम है, सही टाइम रहते हुए करवा लीजिए। क्योंकि मैंने कराया, कुछ दिन मुझे ठीक लगा, बट सेम मैं वही हूँ आज भी। PLR अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है, 100% गारंटी देता हूँ, अगर वो चीजें ठीक हुई तो पूरी लाइफ के लिए ठीक होता है। अगर वो कुछ टाइम के लिए हुआ वापस आके, इसका मतलब ठीक से सबकॉन्शियस से चीजें रिलीज कराई गई। पास्ट लाइफ रिग्रेशन देखिए, एज अ मूवी किसी को दिखाना इज नॉट अ बिग डील। 15 साल का बच्चा दिखा सकता है। हमारे यहाँ तो एडवांस कोर्स में चौथे दिन ही लोग PLR सेशन दिखाना शुरू कर देते हैं। दिखाना इज नॉट अ बिग डील, उसको हील करना मतलब सबकॉन्शियस से ठीक से उसको रिलीज करना, दैट्स अ बिग डील। ठीक है। और एक इंटेंशन के लिए सिर्फ एक लाइफ दिखाए तो काफी नहीं होती है। उसके रूट जो होते हैं वो, देयर इज समथिंग कॉल्ड सब्सिक्वेंट लाइफ, देयर इज समथिंग कॉल्ड इनिशियल लाइफ से जाके उसको रिलीज करना पड़ता है। सो देयर आर थिंग्स, तो इसीलिए शायद काम नहीं किया हो। बट एनीवेज, अलग से आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मे बी आपको मैं थोड़ा सा समझा दूंगा उस चीज को। ओके सर। जी जी अनिता और जी। शेयरिंग ये है कि अब फर्स्ट डे आपने मेरा दूध वाला किया था, मुझे दूध हाँ पसंद जी, नहीं था। अभी मैं 2 दिन से मॉर्निंग में दूध पी रही हूँ बहुत बढ़िया, चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत और अच्छा लगा। मुझे वो लाइक वॉमिटिंग नोजिया फीलिंग होती थी दूध को देखते ही, उस तरीके से नहीं। मैं कुछ इलायची उसमें ऐड कर रही हूँ, मीठा भी ऐड कर रही हूँ, जी जी बट वो चीज़ मुझे 2 दिन से तो फील नहीं हुई है। और मैंने परसों भी पिया, आज भी पिया, मतलब कल भी पिया, जी। आज भी पिया। अपने सेशन को 2 से 3 बार और सुन लीजिएगा। हिप्नोथेरेपी एक बार में नहीं होती है। हिप्नोथेरेपी को 3-4 बार और सुनेंगे तो वो हैमर होती है सबकॉन्शियस पे, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आपका सेशन उसमें रिकॉर्डेड होना चाहिए, उसको सुन जरूर लीजिएगा। ठीक है। ठीक जी है। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी अनिता जी। Sir, I have a question. Like Yes, what sir. I believe and heard that whatever we learn, it goes with your DNA, in your DNA. You carry in your DNA, right? Like you said कि आज हम जो करेंगे past life में we have done some spirituality, we were connected to some spirituality. तो जी हम उसको कैसे ओपन करें या उसको कैसे बेनिफिट इस जन्म में भी दें। तो डीएनए में तो वो ऑलरेडी आती ही है। बिकॉज अगर मेरे से मेरी इंटेंशन पूछे डूइंग दिस कोर्स और डूइंग समथिंग एल्स इन द स्पिरिचुअलिटी, आई एम डूइंग विद दिस पर्पस ओनली that it will go in my DNA and further birth I can take advantage of it. ठीक है। So I तो have अभी ले learned सकते हैं multiple आपका things. एडवांटेज। आपके पास लाइफ के जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं उसका एडवांटेज ले सकते हैं। I'm not sure about it because I am intuitive. इतना मुझे पता है और मेरी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होती है कुछ भी होने से पहले। और देखिए, सुने समटाइम्स सुने मतलब आई हैव नॉट लर्नड फेस रीडिंग एंड ऑल बट आई कैन डू इट। हैंड राइटिंग सुने मेरी एनालिसिस मैं बात अनीता करती हूँ। जी, मेरी बात सुनो। सो बहुत सारी या चीजें, मैं अगर अपनी खुद का एग्जांपल दूं, तो आई वाज नॉट इनटू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। कोई ऐसा नहीं कि सन 2000 से इसमें था। 2014 में जब मेरे रिपीटेड पैटर्न्स मेरे को दिखने लगे इस लाइफ कि बार बार इस लाइफ में ये हो रहा है, 2014 में आई टुक माय फर्स्ट PLR सेशन। सेशन लेने के बाद मुझे चीजें समझ में आई। फिर मुझे अपने बारे में, जब मेरी पास्ट लाइफ के बारे में पता लगा, देन आई अंडरस्टूड कि फाइनली जब मैंने 2-3 सेशन करवा लिए, इस लाइफ के लेसन पर समझ में आया। आई यूज्ड टू इंपोर्ट सेरामिक्स, मैं सेरामिक टाइल्स में था, मेरी फैक्ट्री थी, काफी बड़ा बिजनेस था टिल 2014-15।
वो छोड़ के मैं इस लाइन में शिफ्ट हुआ। तब तक मैं एस्ट्रोलॉजी का या पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पी भी नहीं जानता था, राइट। सो इस लाइफ के लेसन्स पर्पस समझने के बाद देन आई शिफ्टेड टू पास्ट लाइफ रिग्रेशन। सो आप जब बोल रहे हैं डीएनए में होता होगा, मुझे आइडिया नहीं है। मैं सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करता हूँ। हमारे पास्ट लाइफ की मेमोरीज और इमोशन हमारे सबकॉन्शियस में होते हैं एंड वी प्रे टू अवर स्पिरिट It गाइड्स। is ऐसा नहीं somewhere कि आज कोई related to जादू होने DNA, वाले हैं। sir. What we are No, talking about no. subconscious. I'm talking about subconscious. I'm not talking about DNA. I'm Okay. actually talking about it's very scientific. सबकॉन्शियस में हमारे पास लाइफ की मेमोरीज होते हैं इमोशंस के साथ, एंड अगर हम चाहें तो वो इमोशंस मेमोरीज लाइफ में ला सकते हैं, विच इज वेरी डेंजरस। हम लोग वो नहीं लाते। हम लोग सिर्फ हमारे स्पिरिट गाइड्स को प्रे करते हैं कि उस लाइफ के अगर इफ इट इज राइट, अगर वो हमारा राइट टाइम आ गया है तो अभी वो चीजें हमें रिवील हो, नहीं तो हम एज अ ब्लेसिंग्स उसको लेके रखते हैं, एंड जब वो राइट टाइम आता है तब हमें वो चीजें रिवील हो। स्पिरिट गाइड्स आर वेरी हेल्पफुल, वो हेल्प करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम अपने स्पिरिट गाइड को प्रे करते हैं कि वो अपनी रिवीलेशन करें जल्दी से जल्दी, बहुत हेल्प करते हैं। सर एक और एप्रीहेंशन है, लाइक मैंने ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी अपने साथ एक्सपीरियंस की। लाइक मेरी एक फ्रेंड ने सीखी तो शी सेड कि ओके आई विल डू राइट। योर्स। सो आई एक्सपीरियंस दैट एक बहुत पहले, मतलब जैसे, पर उसके बाद इट वाज सो हॉरिबल एक्सपीरियंस। सो आफ्टर दैट I was feeling maybe it is my denial or what, I don't know. I want to, know from you. I want your advice on it. कि whatever I have seen in my past birth, वो इतना हॉरिबल था, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगता था कि इट इज प्रोबेबली माय कुक्ड अप स्टोरी। नहीं, हम लोग वी आर वेरी केयरफुल। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस थेरेपिस्ट से आप करवा रहे हैं वो थेरेपिस्ट बहुत अच्छी जगह से सीख के आया हो। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, इंडिया में पास्ट लाइफ रिग्रेशन 399 रुपीज से लेकर 1.5 लाख रुपीज तक के कोर्स है। अग्री। ठीक है, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जहाँ से सीखा हो, ठीक से सीखा हो। इंडिया में आज भी मतलब मेरे खुद के ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप चाहें तो आई थिंक यहाँ पे भी कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है आज हों, तो वो आपको रिव्यू देंगे कि कैसे उन्होंने पहले 70,000 रुपीज का कोर्स किया, सीखने के बाद ऑफलाइन कोर्स किया। ऑफलाइन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि 4 दिन में वो सारी नॉलेज आपके ऊपर एकदम से प्रेशराइज करके डंप की इम्पोज जाती होता है, वो सारी है, चीजें आप सीख ही नहीं सकते। हमारा जो कोर्स होता है 30 डेज कोर्स, सीख सीख के वापस प्रैक्टिस करते हैं, फिर सीख के फिर प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके कोई पर्सन उसको सही से, इट्स अ वेरी स्पिरिचुअल नॉलेज, बहुत आराम से सीखी जाती है। 3-4 दिन में कोई फोर्सफुली सिखा दे, कोर्स वो नहीं होता। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ से सीख के आए, क्या सीख के आए। सो when it's a story, it is maybe one very to one अलग difficult से। to decide about जी जी your teacher even to be yes, very honest. true true। Yeah, thank you Thank you। so much. जी प्रियंका। सर मेरा क्वेश्चन था, अभी जैसे आपने किसी का फूड जो उनको नहीं पसंद वो हम उनका फियर निकाल देते हैं, तो ऐसे ही हम किसी को अगर एडिक्शंस है किसी को। नहीं, वो नहीं कर पाते। वो अलग तरीका होता है, ये अलग तरीका होता है। मैंने उनका फियर नहीं निकाला, मैंने उनको वो फूड पसंद करवाया। जो हाँ, उनको पसंद नहीं था वो मैंने उनको उस चैम्बर से निकाल कर उस चैम्बर में डाला जहाँ पे उनको चीजें पसंद आनी शुरू हुई। दैट्स ऑल, फियर नहीं हटाया उसका। अगर किसी को कोई एडिक्शन है, एडिक्शन हटाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज किसी को मान लीजिए स्मोकिंग का एडिक्शन है, वो हाँ, अभी मैंने हटा दिया, वो हट जाएगा, लेकिन 2 दिन बाद वो किसी को स्मोक करते हुए देखेंगे तो फिर से उसको वो आ जाएगा फिर से। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इतना इजी नहीं होता। वो क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी या हिप्नो हील के कुछ अलग सेशंस होते हैं उसके लिए। अभी जो हम सीख रहे हैं बड़ी ही इजी चीजें सीख रहे हैं सारी, जो बहुत आराम से 5-5 10 मिनट। ओके। जी चेताली हेलो सर, जी। गुड इवनिंग सर। मुझे ये पूछना था कि हम हमारा खुद का मतलब आप करवा के कैन वी गाइड आवर फ्यूचर? कैन यू गाइड योर फ्यूचर? पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता ही इसी के लिए है कि इस लाइफ में कोई जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे हेल्थ में हो, चाहे वेल्थ में हो, वो चीजों का रूट को समझ के रूट कॉज से उस चीज को क्लियर किया जाए, सो दैट फ्यूचर हमारा बेटर हो सके। इसका तो कारण ही यही है, अदरवाइज सिर्फ मूवी देख के आने का कारण मतलब वो रीजन नहीं है। इस लाइफ में चीजें चेंज हो सके, मतलब हाँ, वही हमारा वो मेन मतलब ये पर्पस। लाइफ में कुछ हम कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो क्यों हो रही है, कैन वी फाइंड आउट दैट? Of course, you can find that and you can release all those things from yourself. थैंक यू सर। आप लेते हैं ना ये, हम लोग अलग से करवा Sessions? सकते हैं? हाँ, 1-to-1 प्रोफेशनल सेशंस लेता हूँ। हाँ राइट। जी जी संदीप जी। सर नमस्कार। नमस्ते। सर जैसे हम कभी पास्ट लाइफ में जाके और हमारे जो बैड कर्मा हैं या इस लाइफ के जो बैड कर्मा हैं उनको आगे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हो सकता है?
तो दोबारा इस वो लाइफ के चीजें बैड मतलब कर्मा हमारी लाइफ में। और सुनिए, इस लाइफ के बैड कर्मा, पास्ट लाइफ के बैड कर्मा, हम लोग यहाँ पे कर्मा को ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ईश्वर के लेवल की चीज है, हम लोग तो इंसान है। ठीक है, तो हम लोग जो कर सकते हैं, अगर मान लीजिए इस लाइफ में किसी को, अगर मैं एक बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल दूं, हालांकि इस ओपन पोर्टल में नहीं बोलना चाहिए, किसी को मान लीजिए बहुत ज्यादा सेंसुअल डिजायर्स आते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा सेक्स के बारे में सोचता है, तो वो क्या उसके पास्ट लाइफ का है, इस लाइफ का है, क्या बोलेंगे आप? ठीक है, इस लाइफ का भी हो सकता है, पास्ट लाइफ का भी हो सकता है। तो उससे रिलेटेड पास्ट लाइफ रिग्रेशन उसका करके, उसके जो इमोशंस हैं पास्ट लाइफ से, वो फियर भी हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, लोनलीनेस हो सकता है, सैडनेस हो सकता है, कोई कर्स हो सकता है, कोई इमोशंस हो सकते हैं। उन चीजों को जब हम वहां से रिलीज करते हैं तो इस लाइफ में चेंज आता है। वो हेल्थ में भी हो सकता है, वेल्थ में भी हो सकता है, इमोशंस, किसी के फादर के साथ बहुत ज्यादा मतलब टसल है, वो अपने फादर को देखते ही बहुत गुस्सा आ जाता है, या फादर को उन पे बहुत गुस्सा आता है, मॉम को बहुत गुस्सा आता है। तो पास्ट लाइफ की कुछ चीजें होती है जहां से रिलीज करना होता है। ठीक है, तो हम लोग साइंटिफिकली सिर्फ इमोशन रिलीज करते हैं। इंडिया में बहुत लोग इसको कर्मा हीलिंग बोलते हैं, जो कि एक गलत वर्ड है। कर्मा ह्यूमन बींग्स नहीं चेंज कर सकते, इसको समझ लेना चाहिए। लोग बोले कर्मा हीलिंग करते हैं, नहीं हो सकता। ठीक है जी, होता पास्ट लाइफ रिग्रेशन ही है, लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। साइंटिफिक सेशंस होते हैं, सिर्फ पास्ट लाइफ में जाके इमोशंस को ही रिलीज कर सकते हैं, सो दैट इस लाइफ में चीजें चेंज हो। ठीक है, गुड इवनिंग सर। जी सर अभी किसी ने पूछा था जो एडिक्शन रिलेटेड बात, तो मुझे भी वही पूछना है। एडवांस कोर्सेज में आप सिखाते हैं फिर हाउ टू रिलीज एडवांस देम? कोर्स में, यस, एडवांस कोर्स में आप स्क्रिप्ट्स कैसे बनाएंगे, सब चीजें, वो सब ओके सर। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी, अनम्यूट कीजिए किरण जी। गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर मैंने आपका लास्ट एक सेशन किया था, जिसमें इससे पहले का सेशन था, उसमें मैंने आपने ये किया था, माइग्रेन के बारे में ये जी किया था। जी तो फिर उसमें माइग्रेन के उसके बाद मैंने आपको मैसेज किया था कि उस पास्ट लाइफ का होने के बाद मेरा हाफ इधर सर में दुख रहा था, हम्म। बट उसका मुझे वापिस आपने रिप्लाई नहीं दिया। सो अभी भी ऐसे आपने होता जो है। आपने जो मैसेज किया होगा, वो किया होगा एपीआई नंबर पे, जहां से मार्केटिंग के मैसेजेस आते हैं। मैं हमेशा हर वेबिनार में अपना पर्सनल नंबर देता हूँ। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे नंबर पे मैसेज कीजिए। आप लोग को मैसेजेस 2-3 अलग अलग नंबर से शूट किए जाते हैं, वो एजेंसी से शूट हाँ, करते हैं। ठीक है, तो वहां यस पे सर। आप मैसेज करेंगे तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। कल भी मैंने अपना नंबर दिया था, आज भी ग्रुप में मेरा नंबर, मैं पर्सनल नंबर दे देता हूँ। ऑफ कोर्स वो मैं पूरे टाइम अपने साथ नहीं रखता हूँ, बट उस पर मैं खुद ही जवाब देता हूँ सारे। हाँ सर। जब भी मैसेज नहीं, होता क्यों? है मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। तो आपने गलत नंबर पे आपने मैसेज किया होगा, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं आया। यस सर, क्योंकि ग्रुप में ये बात नहीं बतानी ठीक नहीं है, बट क्या हुआ, मेरा प्रॉब्लम ऐसे हो रहा है कि नहीं नहीं, मुझे आप ग्रुप में भी डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप पे ही आपको यही मैसेज आएगा कि प्लीज सेंड अ मैसेज एट दिस नंबर, ये चीज है। ठीक यस है, सर। तो मेरा नंबर क्योंकि जो है अभी इसमें आज आएगा चैट में, वहां से नंबर कॉपी कर लीजिएगा। और जो भी मैसेज डालना है मेरे पर्सनल नंबर पे डालेंगे तो डेफिनेटली 12 घंटे के अंदर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। जी अनिता जी। सर आई वांट टू नो वन थिंग कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आप पर्सनल सेशंस भी लेते हैं ना? जी इफ आई वांट टू गो फॉर इट, व्हाट इज द प्रोसीजर? वन थिंग। वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे प्रोसीजर, फीस, सब चीज पब्लिश की हुई है। मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक भेज दूंगा उसका। ऑलराइट। अच्छा, वन मोर थिंग आई वांट टू नो, लाइक आपने वो एक मिल्क वाला उनके साथ किया, वेयर यू रिप्लेस्ड विद द फेवरेट थिंग। हाँ क्या जी। अभी जैसे आजकल हम देखते हैं, लाइक आई एम अ काउंसलर, स्कूल काउंसलर, सो आई डील विद स्टूडेंट्स वेयर आई गेट continuously complained of having, you know, addiction of gadgets. They are हम्म obsessed with gadgets and screen. Do we हम्म have something to do with those children? वी कैन डू सेशंस विद देम। आप सेशंस उनके ऊपर ग्रुप सेशंस करेंगे तो हो जाएंगी चीजें। हम लोग करते हैं, जैसे वीडियो गेम में या कोई मोबाइल में, स्क्रीन में बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट है, यू कैन ऑलवेज शिफ्ट दैट इंटरेस्ट टू मैथ्स, टू स्टडीज। सेशंस होते हैं, रिपीटेड सेशंस करने पड़ते हैं, होते हैं। Like you replaced with milk, वो मिल्क वाला जो आपने नहीं नहीं किया, नहीं उसी नहीं तरह नहीं, से? ऐसा नहीं, ये नहीं। मैंने आपको बताया एडिक्शन के लिए अलग चीजें होती है, ये अलग चीज है, दिस टोटली डिफरेंट। Okay.
Okay. So that will come in the advanced course only. एडवांस कोर्स। जी Thank वनीता you. जी। सर आपने फर्स्ट सेशन में जो मैम का वो मिल्क वाला जो इशू था वो रिजॉल्व किया था, तो मैं उनका रिव्यू जानना चाहती हूँ कि इस 10 मिनट्स के सेशन में उनको कितना परसेंट मतलब उसमें रिलीफ मिला है या फिर उनका कुछ मतलब हुआ है उसमें, तो वो रिव्यू मुझे सिर्फ जानना था उनसे। किसका हुआ था? मेरे को नाम याद नहीं है, हैंड रेज कीजिए प्लीज, किसका हुआ था? एनीवेज वो वाले रिव्यू तो मेरे काफी सारे वेबिनार के बहुत सारे उसमें पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे रिव्यूज पड़े हुए हैं आपको। हाँ सोनल जी है ना, अनम्यूट कीजिए सोनल जी प्लीज। जैसा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सर ने उस दिन कराया, उसके बाद में लाइक कल मॉर्निंग आज मॉर्निंग मैंने दोनों दिन ट्राई किया, और पहले जैसा मुझे लगता था वैसा नहीं लगा। मतलब मैं पी पाई दूध को, दूध पीने के बाद में मुझे ऐसे वॉमिटिंग फीलिंग आती थी, वो नहीं हुआ। और दूसरी बात वनीता जी, एक चीज और है, जब भी सेशन हम लोग करते हैं ना हिप्नोथेरेपी के, इनको नहीं हुआ ये 2-5-7 दिन की बात है, ठीक है? अगर ये सेशन 3 से 4 बार उसको नहीं सुनेंगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड परमानेंट रिवायर नहीं होता। हिप्नोथेरेपी के सेशंस में परमानेंटली रिवायर करने के लिए थोड़ा सा रिपीटेशन चाहिए होता है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में एक ही बार में चीज होती है, ठीक है? ओके, तो थैंक यू। हाँ, वो भी मैंने सोनल जी को सजेस्ट किया था कि वो फिर से उसको सुन लें, ठीक है? जी विजय जी अनम्यूट कीजिए प्लीज। सर आप एक वो कराने वाले थे कि जो अपने ईयर एंड ईयर्स को आपके पर 10-15 मिनट आज का करेंगे, सेशन आज करेंगे, करवाएंगे उनसे। आज करेंगे, ठीक है। आज। जी नफीसा जी। सर बच्चों के लिए जो आपने बताया, कौन से एज से ये सब करना ठीक रहता है? 8-9 साल से कर सकते 8-9 हैं। साल वो डिपेंड ओके। करता है बच्चों के ऊपर थोड़ा सा, और हम लोग से स्क्रिप्ट बदल देते हैं, वो समझेंगे उसके बाद, ठीक है? ओके। जी आती जी। सर मुझे पता करना था कि जैसे हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे तो उसके अंदर हम अपने ब्लॉकेज देखेंगे, तो उसके बाद कुछ रेमेडीज भी होती है जो हमें करनी चाहिए, या इस तरह का कुछ नहीं नहीं, होता है कि रेमेडीज वैसा नहीं होता जैसे एस्ट्रोलॉजी में दे दिया जाता है कि आपको ये काले कौवे को खाना खिलाना है, ऐसे रेमेडीज नहीं होती। साइंटिफिक सेशन है यहाँ पे, हम लोग सबकॉन्शियस माइंड में जो आपने देखा उसी सेशन में वहीं रिलीज कराना इंपॉर्टेंट है, तो वहीं पे रिलीज कराते हैं, वहीं पे आप फील करेंगे। पूरा सेशन रिकॉर्डेड होता है, वहीं पे ही आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये रिलीज महसूस किया, तो आप बताएंगे कि यस कितना परसेंट रिलीज हुआ। जैसे आपने कल परसों देखा इंटेंसिटी, वो बताते हैं कि 1 से 10 पे कितना कम हुआ, वहीं पे ही आप ही एज अ क्लाइंट, या नॉट आप एज अ क्लाइंट, वही हमें बताएंगे कि ऐसे ऐसे रिलीज हुआ, ये हुआ। रिलीज करते हुए मैं पूछता भी हूँ किस कलर में रिलीज हो रहा है, कैसे रिलीज हो रहा है, बॉडी में किस पार्ट में है, किस फॉर्म में है, किस लाइफ से है, वो सारी चीजें पूछते भी हैं, बताते भी है क्लाइंट, और रिलीज करते हैं। रिलीज होने के बाद भी वो चीजें समझ के आती और कल सर जब आप कह रहे थे ना रिलीज करने के लिए, आई डोंट नो, मतलब आई एम सीइंग पर्पल एंड ब्लैक, है। यस यस, दैट अलग काइंड अलग ऑफ कलर में होता है। लाइट्स, यस यस पर्पल एंड, मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे को कलर्स नहीं नजर आ रहे, और राइट इट्स द फर्स्ट टाइम कि आई सॉ पर्पल एंड ब्लैक। राइट। यस, अलग अलग कलर के फॉर्म में निकलती हैं। थैंक यू। जी राजवीर जी। जी हेलो सर। सर एक्चुअली मुझे ये पूछना था, अगर एक्चुअली मैं 7 चक्रा हीलिंग वगैरह जो है वो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मुझे ये पूछना था कि कोई ऐसे कपल है, लेडीज है जिनको कंसीव नहीं हो रहा है 5 साल से 4 साल से, तो वी कैन डू दिस थेरेपी ऑन दिस इन दिस केस? वी डू दैट। कर सकते हैं इसमें? मैं करता हूँ। ओके ओके। रिजल्ट सर कैसे है इसमें, फिर इसमें लाइक रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि वो कंसीव कर देंगे। रिजल्ट्स बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज होती है। अगर आपने बोला मेरे कंधे में दर्द है, तो मैं आपके कंधे पे काम नहीं करता, मैं आपके सबकॉन्शियस में काम करता हूँ। पास्ट लाइफ में जब उनको लेके जाते हैं, कोई कर्स हो सकता है, कोई प्रॉमिस हो सकता है, कोई इमोशंस हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि क्यों वो इस लाइफ में कंसीव नहीं कर पा रहे, वो चीजें रिलीज होती हैं। मान लीजिए किसी को फॉरगिवनेस सीख करनी है, फॉरगिवनेस सीख ही नहीं कर रहे वो, ठीक है? कभी कभी हम उनको बोलते हैं सेशन के बाद भी आपको रात को सोने से पहले आपको लिटरली फॉरगिवनेस सीख करनी है। यू हैव टू फील योर स्पिरिट गाइड्स, योर मास्टर्स, योर गॉड्स को, जिनको भी वो मानते हैं, उनको फील करके उनको लिटरली रोते हुए उनको प्रे करना है कि हाँ मेरे से ये चीजें हुई थी, क्योंकि अब तो रीजन पता लग गया, मेरे से ये चीजें हुई हैं, मैं मानता हूँ मेरे से गलतियां हुई हैं, एंड यू हैव टू सीक फॉरगिवनेस। तो वो उन सब बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि वो चीजें इस लाइफ में रिलीज होती हैं कि नहीं होती। सिर्फ ये 20 मिनट के रिलीज जो मैं करवाता हूँ वहाँ पे सेशन में, उस पर नहीं। कभी कभी एक्चुअली फॉरगिवनेस सीख करनी पड़ती है, नॉट इन द फ्रंट ऑफ दैट पर्सन।
अपने से ही रात को सोने से पहले डिपेंड करना पड़ता है कि हाँ मुझसे ये गलती हुई है, मैं लिटरली हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ती है वो चीजें करते करते। तो इस लाइफ के जो, बिकॉज इट इज समथिंग रिलेटेड टू कर्मा, कर्मा हम लोग सेशन में रिलीज नहीं करते, वो तो उनको अपनी माफी मांग के या उस पर्सन को माफ करके ही वो चीजें चेंज करनी। इट्स लाइक लर्निंग लेसन्स ऑफ दिस लाइफ। इस लाइफ के आप लेसन, जैसे गॉड इज नॉट फूल कि हमें इतने सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं इस लाइफ में। प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए है क्योंकि वी हैव टू लर्न लेसन्स एंड पर्पस इस लाइफ का अचीव करना है। जैसे जैसे आप वो लेसन लर्न करते जाते हैं आपकी प्रॉब्लम्स जो है वो रिजोल्व होती जाती है, राइट। सो उस लेसन को समझ के उस पर एक्ट करना, फिर वो चीजें रिजोल्व होती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके पीछे कॉन्सेप्ट अलग है, सिर्फ सेशन से चीजें नहीं होती, और भी चीजें उस पर काम करती हैं। Okay, sir. Yeah, okay. Thank you, sir. जी मिस्टर मनी। Sir, I want to know whether you do this advanced course in English also. No, sir, I'm really sorry because 90% of my clients are people there. I tried, running ads in South, but somehow it didn't work out. So right now, as of now, I conduct these courses in Hindi. Hindi. Okay. Thank you. Thank you. जी पूजा जी। हेलो जी पूजा जी बताइए। बस लास्ट ओके तो जी पूजा जी बताइए। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि इसमें एनएलपी भी यूज होता है, बिकॉज मैं एनएलपी मास्टर हूँ, मैं एनएलपी डायरेक्टली नहीं सिखाता। एनएलपी इस कोर्स के अंदर कहाँ यूज होनी जरूरी है वो सिखाता हूँ। एनएलपी ऐसा कोर्स नहीं होता, मेरा कोर्स होता है हिप्नो हील एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन। हाँ, इसमें मैं एनएलपी यूज करता हूँ, हिप्नोसिस यूज करता हूँ, हिप्नोथेरेपी यूज करता हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, बहुत सारे जो चीजें सबकॉन्शियस से रिलेटेड है उनको मैंने बहुत इजी बना के कहाँ पे क्या चीज की जरूरत है वहां पे वो चीज। अगर आप लिटरली, मैंने कुछ सेशंस अभी किए हैं वहाँ पे एनएलपी भी मैंने यूज की है। यहाँ पे अगर एनएलपी मास्टर्स हो आप उनसे पूछ सकते हैं कि अगर ये चीज एनएलपी में हम रिलीज करते क्या इस लेवल की रिलीज होती नहीं होती। ठीक है, तो काफी सारी इंपॉर्टेंट जो चीजें होती है उनको मिक्स करके जब चीजें की हुई है, दैट टू बहुत इजी लैंग्वेज में, तो इट इज फार बेटर देन। कभी भी एक मॉडलिटी को पकड़ के रखने का फायदा नहीं है, हर चीज में से बेस्ट निकाल के एंड उसकी नई मॉडलिटी। इनफैक्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ मेरे से जो आपने सीख लिया सो सीख लिया, अब आप जो नेक्स्ट कोर्सेज करेंगे इसको और आगे लेके जाइए और बढ़ा के जाइए ना, तो दैट इज ऑलवेज बेटर। So this course one I want to do for myself, एंड दूसरी चीज आपके मतलब इसमें क्या स्कोप है, क्या सर्टिफिकेशन है, एंड व्हाट इज द स्कोप, इसको कैसे आई कैन डू इट। देखिए हमारा जो कोर्स होता है इट इज एक्रेडिटेड बाय IPHM UK। ठीक है, मोर ओवर अगर आपको फर्दर इसको एक्चुअली आगे प्रोफेशनली लेकर जाना है, फिर हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का साथ में सहारा लीजिए। अगर आपके पास अच्छी कंपनी है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम लोग भी सजेस्ट कर देते हैं कैसे फेसबुक पे आपको अपने एड्स डालने हैं, कैसे फेसबुक पे आपको अपने क्रिएटिव्स पोस्ट करने हैं। 2-3 महीने का टाइम लगता है फेसबुक को वार्म अप करने के लिए, उसके बाद जब आप अपने एड्स चलाते तो आपको लिटरली चीजें आने लग जाती है। मतलब वो डायरेक्टली मैं चीजें नहीं सिखाता, बट आई कैन ऑलवेज गाइड। मैंने पिछले 6-7 साल में क्या क्या गलती करी, कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा, तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो सारी चीजें ऑफकोर्स मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकता हूँ। आई कैन ऑलवेज गाइड यू। अगर आपको, आप खुद भी ढूंढ सकते हैं अपने घर के आसपास जो कोई कंपनी हो अपने घर में, वैसे तो डिजिटल है ऑल ओवर इंडिया ढूंढ सकते हैं, नहीं तो मैं भी सजेस्ट कर सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग आपकी एड्स इसमें को अच्छे से चला जनरली 1-to-1 ही होते हैं सेशंस, 1-to-1। यस यस 1-to-1 ग्रुप में भी होते हैं। देयर इज अ लेडी इन नॉर्थ, कहाँ पे हैं वो, आई थिंक इंदौर के पास में, वो सिर्फ सैटरडे को एक क्लास लेती है, 40-50 लोग होते हैं। आई थिंक शी चार्जेस 500 से लेके 1500 के बीच में 50-50 लोग का बैच होता है ग्रुप मेडिटेशन, जो मैं लिटरली फ्री में करवाता हूँ, वो वहाँ पे चार्ज करा के कराते हैं। मैं हर हफ्ते 10 दिन में ग्रुप मेडिटेशन करवाता हूँ। लेट्स से हाउ टू इम्प्रूव रिलेशनशिप, हाउ टू मैनिफेस्ट मनी, तो वो हम लोग फ्री में करवाते रहते हैं। तो वो उसी चीज को वहाँ पे पेड करवाती है, काफी बड़ा बैच बना हुआ है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी अपार्टमेंट में रहते हैं, नीचे गार्डन में आपने कुछ क्रिएट कर लिया, कुछ भी है, तो कैसे उसको आगे लेके जाते हैं, दैट्स डिफरेंट थिंग। मेरा काम सिखाने का, सिखा तो मैं डेफिनेटली देता हूँ। ऐसा मैंने अपने शोल्डर में रिलीफ तो देखा है। मैं जी भी चाहती हूँ लाइक मैं अपने मदर को बेटर करूँ, और मैं जी खुद एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट हूँ, चक्रा हीलिंग एंड ऑल आई डू, बट कुछ पेन्स आई सी पीपल के जा नहीं रहे, सो राइट। आई वांट टू लर्न समथिंग व्हिच विल कॉम्प्लीमेंट इट आल्सो। यानी ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसका रूट कॉज पास्ट लाइफ से होता है, इस बचपन से होता है, वो सारी चीजें बहुत आराम से इसमें जाती है। ठीक है, ठीक है जी मिंचू जी, लास्ट क्वेश्चन देन विल स्टार्ट दी
वेबिनार। एक तो सर मुझे पूछना था, जो स्क्रिप्ट होती है, मैं क्योंकि मैं इनर चाइल्ड हीलर कोच हूँ, तो मैं इंग्लिश में करती हूँ अपने सेशंस, तो इंग्लिश में मिल सकती है? क्योंकि मैं अगर निकालना चाहूँ कि आपकी बहुत कौन सी स्क्रिप्ट? प्योर मीन्स जो आप मेडिटेशन करते हो, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट्स बनाती हूँ भी, मुझे जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जो आप जैसे करवाते नहीं, हो, मैं स्क्रिप्ट प्योर नहीं हिंदी बनाता, होती है। मैं तो एडवांस कोर्सेज में ऑफ कोर्स मैं स्क्रिप्ट कैसे हाँ, बनाते हैं एडवांस वो कोर्सेज के बताता हूँ। मैं एडवांस कोर्स में तो एडवांस यस, एडवांस कोर्स में तो इंग्लिश हिंदी में ऑलरेडी बनी हुई है, सब एज इट इज बनी बनाई मिल जाती है। ओके। सेकेंडली, मैं लोगों को सर्टिफाइड प्रोग्राम्स देना शुरू किया मैंने, तो अगर मुझे सर्टिफाई करना हो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, सो इज इट ओके, दैट इज आल्सो अलाउड, एंड या वो कैसे है इसका? आपका कॉल है, आप कितने अच्छी तरह कर पाते हैं। बिकॉज जहां तक मेरा सजेशन है, पास्ट लाइफ एजुकेशन एज अ कोच बनने के लिए एटलीस्ट 100 पास्ट लाइफ एजुकेशन सेशंस किए हुए जरूरी हैं। बिकॉज कब किसको क्या प्रॉब्लम हो जाए, अभी यहाँ पे मान लीजिए कोई बोलता है कि इस सेशन से मेरा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो गया, जैसे अभी फर्स्ट हमने किसी से सुना हाँ, कि सर एक्सपीरियंस मेरे होना यहाँ पे चाहिए। हाँ दर्द होना शुरू हो गया, वो दर्द को कैसे रिलीज करना है, यू शुड नो दैट। वो थियोरिटिकल उससे नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस से ही आएगा एकदम से। जनरली अभी कल आपने देखा, मैंने बुक्स उठवाया था, बाल्टी उठवाया था, बहुत सारे लोगों के शोल्डर्स में पेन हो गया था, शोल्डर में पेन रिलीज करवाया, रिलीज नहीं हुआ तो मैं उनको जनरली बोलता था, आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, 2 मिनट में करवा दूंगा बाद में अलग से, ठीक है ना। तो ओके। ये सारी चीजें होती है कि आप जब ट्रेनर है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। लिटरली लोग मेरे को टेस्ट करते हैं, कई बार लोग कॉल करते हैं, टेस्ट करते हैं, दे वुड लाइक टू सी की नॉलेज है कि नहीं है जिससे हम पढ़ रहे हैं आगे, राइट। तो ट्रेनर ऐसे नहीं, मतलब लिटरली लोग टेस्ट करते हैं, अगर आप वो सारे आंसर्स दे पाए। तो वो आंसर्स कहाँ से आते हैं, आपको पहले एटलीस्ट 100 सेशंस कंप्लीट कर लेने होंगे, उसके बाद वो जो एक्सपीरियंस से जो चीजें आएंगी ना, जो मैं बता रहा हूँ, मेरी थियोरिटिकल नॉलेज नहीं है ना, मेरे पास यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट है। और जो आप मेरे अगर पास्ट के भी वेबिनार देखेंगे, हर वेबिनार में मेरी स्क्रिप्ट ही चेंज हो जाती है, ठीक है ना। बिकॉज इट इज ऑल इट कम्स फ्रॉम वेबिनार एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कीजिए, उसके बाद ट्रेनर बन जाइए, नथिंग रॉन्ग। बट देखिए, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में कि हम लोग पहले अभी सीखा और अभी डिलीवर कर दिए, नहीं, एक्सपीरियंस कीजिए फिर डिलीवर कीजिए, सो दैट आपके स्टूडेंट्स, अभी अगर आप मेरे गूगल रिव्यूज पे जाएंगे, फेसबुक रिव्यूज जाएंगे, एवरीथिंग इज ओपन, मैं कभी भी कुछ क्लोज नहीं रखता। बाकी ट्रेनर्स का आप ये चेक करके देख लीजिएगा, गूगल रिव्यूज हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है। रीजन यही है कि जो चीज मैं करवा रहा हूँ, इट इज ऑल आउट ऑफ एक्सपीरियंस। और इनफैक्ट जो फीस भी है, जो एडवांस कोर्स में डे 1, जनरली आप देखेंगे कोर्स स्टार्ट होने से पहले पूरी फीस ले लेते हैं। मैं कभी नहीं करता, सबसे पहले मैं सिर्फ 5,000 रुपये लेता हूँ, सो दैट आप इंटरेस्टेड हैं, कोर्स स्टार्ट हो जाए, 4 क्लासेस हो जाए, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ जो प्रॉमिस किया गया था वैसी सारी चीजें हो रही हैं, देन आई टेक बैलेंस, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेनर के ऊपर आपका, स्टूडेंट्स का भरोसा आना बहुत जरूरी है, उसके लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस करना है। आई कम्प्लीटली अग्री विद यू, आई रेजोनेट विद दैट, मैं वही चीजें करती हूँ। जस्ट मैं पूछ रही थी फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो नहीं नहीं, आई एम पास्ट लाइफ मेरे पास रिग्रेशन बहुत के लिए आप जो करते हैं, आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत नहीं अच्छा करते हैं, मैं सिर्फ नहीं, पीएलआर हाँ, के बारे पास्ट में। लाइफ रिग्रेशन के लिए मैं बोल रही हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए वंस आई सी दैट मेरा उसके ऊपर होल्ड है, देन राइट। सेकंड। एक चीज और पूछनी थी, जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आप डिफरेंट चीजें इन्वॉल्व करते हो, क्योंकि मैं चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो मुझे लगता है 90% प्रॉब्लम्स वहां से आती है, क्योंकि मैंने खुद अपना रिलीज किया पास्ट हम लाइफ लोग रिग्रेशन डायरेक्टली अंटिल पास्ट अनलेस। लाइफ रिग्रेशन नहीं करते, हम लोग भी पहले एजेंट बूम रिग्रेशन करते हैं, उसके बाद ही एडवांस कोर्स में मैं एजेंट बूम रिग्रेशन भी सिखाता हूँ। सो दैट इज चाइल्डहुड, मतलब आपके इस आईसीएच भी करंट करते हैं लाइफ वहाँ पे, से, यस यस यस, इस आईसीएच लाइफ भी में अगर कोई करंट लाइफ से। प्रॉब्लम हो, यस यस, आईसीएच भी हम लोग वहाँ पे करवाते हैं। तो इस लाइफ के अगर कोई इश्यूज हो तो वहां से उसको भी रिलीज करवाते हैं, वो भी उसका पार्ट होता है आईसीएच का। बट मैं उसको बहुत डिटेल में नहीं लेके जाता, जितना पास्ट लाइफ रिलेशन नीडेड होता है उतना सिखाता लास्ट थिंग, हूँ आपका कब individual में। स्टार्ट हो रहा बैच? बैच मेरा स्टार्ट होगा 16 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, जिसका कट ऑफ डेट अभी 3 अक्टूबर का है। 3 अक्टूबर तक जो लोग रजिस्टर करेंगे, एंड उसके बाद कुछ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस देता हूँ, बिकॉज पीडीएफ बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है। तो कुछ छोटी छोटी 5-5 मिनट की प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, वो सुननी होती है। 16 तारीख से जो है लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, 16 अक्टूबर। एंड दिवाली का ब्रेक आएगा, देन नेक्स्ट मंथ नवंबर जो में भी कंप्लीट होगा। फेस्टिवल ब्रेक, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, वो सारी चीजें तो सब शेड्यूल बन के आता है, सारे शेड्यूल आपके पास रहेगा, कब कब लाइव क्लासेस है, कब कब प्रैक्टिकल क्लासेस। एंड पोस्ट कंप्लीशन अगर सपोर्ट चाहिए हो तो वो सपोर्ट होगा, 100% क्वेश्चंस। सपोर्ट रहता है, बहुत बहुत बड़ी कम्युनिटी है। कभी भी आपको लाइफ लॉन्ग कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशन लेना हो, हिप्नोथेरेपी का सेशन लेना, इट इज एब्सोल्युटली फ्री। डेली 20-25 सेशन उसमें चलते रहते हैं। कभी भी आप उसमें एक भी मैसेज डालेंगे कि भाई ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही हूँ, मेरे को ये क्लाइंट आया, ये प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ, 5 सेकंड में सीनियर्स का रिस्पॉन्स आ जाता है। तो अच्छी खासी बड़ी कम्युनिटी है उसमें, सारे थेरेपिस्ट दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। हैं।
चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। पूजा जी, कौशिक जी, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद फिर से कोशिश। सो ओके, कुछ लोगों के मैसेजेस आए हुए हैं कोर्स के बारे में। 5 मिनट कोर्स के बारे में पहले एक्सप्लेन कर दूं, देन विल स्टार्ट, बिकॉज आज का जो सेशन है 1 घंटे का होने वाला है, उसके बाद टाइम मिलेगा हमको। सो कोर्स जो है बेसिकली 16 अक्टूबर से 16 अक्टूबर से लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। 1 महीने का कोर्स है, 16 अक्टूबर से 16 नवंबर का। 12 लाइव क्लासेस मैं खुद लेता हूँ, जो कि टोटली इंटरेक्टिव रहती हैं। एक लोग जिसका भी क्वेश्चन होता है, मैं सभी को जैसे यहाँ पे आंसर कर रहा हूँ वैसे ही सभी लोग उसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड 8 प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। एंड फीस, जो टोटल फीस होती है वो होती है 20,000, जो आपको कोर्स स्टार्ट होने से पहले नहीं देनी। सिर्फ 5,000 रुपीज देके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बैलेंस आपके 4 लाइव क्लासेस हो जाए, आपको यकीन आ जाए कि यस जो चीज सिखाई जा रही है वो वही है जो प्रॉमिस की थी, उसके बाद आप पे कर सकते हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली 22 अक्टूबर के आसपास आपको पे करनी होती है। एंड कोर्स एक्रेडिटेशन होता है, इसका एक्रेडिट होता है IPHM UK। आप गूगल करके देख सकते हैं IPHM UK क्या है। एंड 12 मंथ्स के अंदर कभी भी इस कोर्स को फिर से फ्री ऑफ कॉस्ट एक बार और रिव्यू ले सकते हैं। कभी भी इन केस मान लीजिए किसी कारण से मेडिकल इमरजेंसी या किसी कारण से भी अगर आपने कोर्स पूरा नहीं कंप्लीट कर पाए, तो 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर कभी भी फिर से इसको आप रिव्यू ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। राशि जी क्या पूछ रहे हैं आप? हैंड रेज कर लीजिए, मैं मैसेजेस नीचे पढ़ नहीं पाता हूँ, ठीक है। ओके। एंड इस बैच में हम लोग सिर्फ 24 स्टूडेंट, एक बैच में जनरली 24 स्टूडेंट्स ही होते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेते। और जनरली फर्स्ट इस कोर्स के 2 दिन के अंदर ही एक से बैच कोर्स जो भी हमारा वेबिनार खत्म होता है, जनरली 2 या 3 दिन के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज करते हैं। सो ये था सभी कोर्स के बारे में। व्हाट एल्स? दैट्स इट। हाँ जी राजू जी क्या बोल रहे हैं आप? जी सर, फीस का फिर से बताएंगे सर? फीस बेसिकली 20,000 रुपीज, 20,000 रुपए टोटल फीस है, जिसमें 5,000 रुपए आपको अभी देने होते हैं। नेक्स्ट 1 या 2 दिन में सीट बुक हो जाती है। आपको जो लर्निंग मटेरियल है वो आपको आ जाता है। कुछ प्री रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी ट्रेनर है आज भी इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सिखा दी आपको सारी चीजें, लेकिन मान लीजिए डिवोर्स रिकवरी के लिए सेशन करना है, ठीक है, या फिर मान लीजिए ड्राइविंग फियर के लिए या किसी भी चीज के लिए, तो मैं खुद अपने लाइव किए हुए सेशंस जो मेरे पुराने हैं, ऑफ कोर्स मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर वो मैंने सेशंस किए हुए हैं, वो मैं लाइव आपको वहां पे दिखाता हूँ। मतलब वो आपको भेजे जाते हैं, उसके अंदर आपको वॉच कर सकते हैं कि कैसे ये प्रॉब्लम था और कैसे इस सेशन को किया गया। तो वो सारी चीजें लाइव होती है वहाँ पे। तो ये सारी चीजें 16 अक्टूबर से पहले आप कंप्लीट कर लेते हैं। 5-5 मिनट की रिकॉर्डेड क्लासेस होती है, जो क्योंकि कई लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, कुछ लोग आलस के कारण पढ़ते नहीं है PDFs, तो वो काफी सारी चीजें होती है, उनको भी मैंने प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दिया है। वो 16 अक्टूबर से पहले आप वॉच कर सकते हैं। 16 अक्टूबर से मेरी फिर बिगनर्स टू एडवांस, आपको कुछ आता है या नहीं आता डजंट मैटर, स्टार्टिंग से स्क्रैच से सारी चीजें सिखाऊंगा मैं। 16 अक्टूबर से जो क्लासेस स्टार्ट होगी 16 नवंबर के अंदर, इस चीज की गारंटी मैं पर्सनली लेता हूँ। अगर आपने मेरी सारी लाइव क्लासेस अटेंड की हैं, प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए हैं, और अगर कोर्स के एंड पे आपने ये बोला कि मैं नहीं सीख पाया, तो मैं 1-to-1 आपको वो चीज सिखाऊंगा। इस चीज की गारंटी मेरी होती है कि बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर आप बन जाए, ठीक है। वो मेरी पर्सनल गारंटी होती है। मेरा मोबाइल नंबर जो है वो सभी के पास होता है। ऐसा नहीं कि मैं कोर्स कंडक्ट कर रहा हूँ तो मेरा नंबर नहीं है, मेरे असिस्टेंट का नंबर नहीं रहेगा, नहीं, मेरा खुद का नंबर सभी के पास होगा। एंड सभी लोग में से इंटरेक्ट कर सकते हैं। बट एवरी मंथ ये कोर्स होता है, तो कभी भी आप आके इंटरेक्ट कर सकते हैं, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओहो, देखिए क्विक क्वेश्चन पूछेगा हम लोग। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन सारे खत्म हो जाए, उसके बाद सेशन करें। क्विक क्वेश्चन पूछेगा। आंखी जी बताइए बताइए बताइए। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपने 2 डिवाइस ऑन किए हुए हैं, डिवाइस ऑफ कीजिए। सॉरी, डेजी जी बताइए। हेलो, गुड इवनिंग सर। सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे मैं काइनेस्थेटिक हूँ और जी। मेरा PNR नहीं हो सकता, तो भी मैं सीख सकती हूँ ये? 100% काइनेस्थेटिक लोग ज्यादा अच्छे सेशंस कंडक्ट करते हैं। मैं खुद काइनेस्थेटिक पर्सन हूँ और बहुत अच्छे सेशन बाय गॉड्स ग्रेस अच्छे सेशन कर पाता हूँ। जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं वो ज्यादा अच्छे कर पाते हैं। क्यों कर पाते हैं वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, लंबी स्टोरी है। लेकिन सर लाइक मेरे को ना बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है अपनी पास्ट लाइफ देखने की, तो देखिए जो मेरे एडवांस ख्याल कोर्स से में क्या मैं होता है, सुनिए पार्शियली सुनिए सुनिए काइनेस्थेटिक सुनिए हूँ। सुनिए सुनिए
एडवांस कोर्स में मैं पूरी कोशिश करता हूँ जो काइनेस्थेटिक है उनके 30 डेज के अंदर ही उनकी सेंसेस डेवलप कर दूं, बट मैं ये बोलता नहीं हूँ बिकॉज फिर लोगों की एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि नहीं हमारे तो आपने प्रॉमिस किया था दिखाई गई, ऐसा नहीं है। नहीं बट नहीं, मैं ऐसा पूरी नहीं। कोशिश करता हूँ, हाँ 50% जो काइनेस्थेटिक लोग हैं उनके भी चीजें होने लगती हैं। तो यस हाँ वी ट्राई दैट बिकॉज काफी सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, तो हम लोग वो एडवांस प्रैक्टिसेस जब बताते हैं, पार्शियल काइनेस्थेटिक है तो पक्का ही मैं आपको बोलता हूँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और ठीक है। सर कितनी क्लासेस हैं टोटल? आई एम सॉरी, मैं फिर से पूछ 12 रही हूँ, मैंने क्लासेस सुना। 12 क्लासेस मेरे साथ होती है जो लाइव होती है, इंटरेक्टिव होती है, 12 मेरे साथ होती है। बाकी आपके जो बैचमेट्स हैं उसके साथ सेशन एक्सचेंज करते हैं, फिर उसके साथ में हम लोग बाद में डाउट क्लियरिंग होती है बाद में। ठीक है, 12 बेसिकली 12 क्लासेस लाइव 1.5 घंटे की क्लास होते हैं, वो मेरे साथ होती है, इंटरेक्टिव क्लासेस होती है। ठीक है थैंक यू। जी। अनीता जी। सर आई वांट टू नो कि आप सर्टिफिकेट देते हैं, दैट इज गुड, लेकिन क्या हम आगे सर्टिफाई कर सकते हैं नहीं किसी को? नहीं, व्हाट इज जब द तक आप प्रोसीजर? सीख नहीं जाते, जब तक आप सीख नहीं जाते ठीक से, सीखने के लिए 100 सेशंस मैंने बताया कम से कम होने So जरूरी हैं, that I उतनी नॉलेज हो। understood. एक बार वो That I हो जाए, understood. हाँ एक बार वो हो जाए, आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं खुद ही आपको बता दूंगा आगे सर्टिफिकेशन कैसे देनी है, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। Oh, thank you. जी प्रमिला जी। गुड इवनिंग सर। सर जी अब मैं मिड नवंबर से पहले ये कर नहीं पाऊंगी, सो उसके लिए फिर क्या मैं बाद में ही मैं आपको रजिस्ट्रेशन? ये सजेस्ट करूंगा कि आप कोर्स परचेज कर लीजिए, बिकॉज आई थिंक नेक्स्ट मंथ हम लोग इसका प्राइस बढ़ाने वाले हैं, बिकॉज सडनली फेसबुक ने बहुत ज्यादा अपने एडवर्टाइजमेंट के प्राइसेस एकदम से इंक्रीज किए हुए हैं। होपफुली नेक्स्ट मंथ हमारे प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे। तो जैसे मैंने आपको कहा, अगर आप परचेज भी कर लेते हैं इस मंथ में, अगर कोर्स 12 महीने के अंदर कभी भी 2 बार इसको लाइव कर सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है ही आपके पास। कोर्स परचेज करते हुए मुझे बता दीजिएगा, मैं सिस्टम में ही सेट कर दूंगा, लिंक हमेशा आपके पास रहेगा। जब भी आप अटेंड करना चाहेंगे मेरे को व्हाट्सएप भेजेंगे, ऑटोमेटिकली आपके लाइव क्लासेस में स्टार्ट करवा दूंगा। प्री रिकॉर्डेड तो आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है जी। एंड सर पेमेंट डिटेल कैसा रहेगा? है जी। पेमेंट डिटेल? पेमेंट मैंने बताया ना, 5,000 रुपीज आपको आज या कल पे करना होता है, आपकी सीट बुक हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट 22 डेज के अंदर आपको बैलेंस पेमेंट करनी होती नहीं तो जैसे मैं अभी नेक्स्ट मंथ में करूंगी तो मैं फिर बैलेंस पेमेंट है। तभी ना नेक्स्ट कर मंथ दूं? में मैं, आप मेरे को एक बार चेक व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं चेक करके बताऊंगा आपको एजेंसी के साथ कि कैसे करते हैं। मैंने आई थिंक सो यस, बाद में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हाँ रजिस्ट्रेशन ठीक हम कभी पे करके बाद में अपना लिंक जनरेट करवा लीजिएगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। जी। नफीसा जी। सर मुझे ये जानना, जैसे आप बोल रहे हो कि 100 सेशंस लेना होता है, एक्सपीरियंस चाहिए, तो इसमें नहीं नहीं, टीचर बनने के लिए, टीचर हाँ बनने के हाँ, लिए, अगर आपको मैं कोच भी बनना है, अगर हाँ, हाँ मैं भी प्रोफेशनली ही बात कर रही जी हूँ, जी मुझे भी इसको एज करियर ही लेना है, तो उसके जी, लिए पूछ रही हूँ। उसमें अदर देन एक्सपीरियंस इन ट्यूशन का कितना रोल है सर? कोई रोल नहीं है। इट्स ऑल अबाउट कोई रोल, एक्सपीरियंस। यस यस, इट्स ऑल अबाउट, जिसको देखिए, जो जिसको थेरेपिस्ट बनना है वो तो 1 महीने के अंदर ही बन जाएगा, जिसको कोच बनना है बाद में जाके उनको एटलीस्ट 6 महीने का टाइम लगेगा। ये सेशंस करते जाइए, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, हर वेबिनार में बहुत सारे लोग आते हैं, सेशंस करते जाइए, प्रैक्टिस करते जाइए, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है ओके ठीक जी। है। हम कीजिए। ये सर मैं पूछना चाहती थी कि एक मंथ में तो कोर्स हम लोग सीख जाएंगे, लेकिन जी, हम प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं आफ्टर दैट, एंड देन व्हेन कैन वी स्टार्ट अर्निंग? प्रैक्टिस तो देखिए मैं ही करवाऊंगा, वो मेरी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे, तब तक आप डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस तो मैं ही करवाऊंगा। अर्निंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया, वो मेरे कोर्स का पार्ट नहीं होता, बट यस मैं गाइड जरूर करूंगा आपको कि फेसबुक पे कैसे आपको पोस्टिंग करवानी है, कैसे आपको एड्स चलवाने हैं, और कैसे आपके पास लोग आएंगे। मेटा को थोड़ा सा उसमें वार्म अप करना पड़ता है, वो सारी चीजें एडवांस कोर्स के बाद हम लोग बता देते हैं। सर मैं ये पूछ रही हूँ, मतलब हम लोग क्या केपेबल हो जाएंगे आफ्टर मंथ टू 100%, टेक मैंने द आपको सेशंस? बताया, मेरी गारंटी है आपको, 1 महीने के कोर्स के बाद आप प्रोफेशनल पास लाइव एजुकेशन कर पाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, अगर आपने प्रोवाइडेड सारी लाइव क्लासेस अटेंड करी और जैसे मैंने प्रैक्टिस बताई वो करते जाए 30 डेज के अंदर, दैट्स ऑल। ठीक है ओके सर, ओके, जी। थैंक यू। जी मिलन जी। अच्छा, लास्ट मैं जानना क्वेश्चन। चाहता हूँ, ये जो है ये आपने जो नाम बताया यूके का जो है, जी। तो मैं क्या यूके जाके जाने वाला हूँ, तो वहाँ प्रैक्टिस कर सकता हूँ क्या? नहीं, प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप, यूके जाकर वहां पे एग्जाम्स आपको देने पड़ते हैं। वो एग्जाम क्लियर करने के बाद ही, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप हिप्नोसिस सीख रहे हैं, चाहे एक्यूपंक्चर सीख रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेदा सीख रहे हैं, कुछ भी है, हर कंट्री में जिस कंट्री में जाएंगे वहां के अलग अलग लॉज होते हैं।
इंडिया में हाँ। ये IPHM UK का सर्टिफिकेशन काम करता है, वहां जाएंगे तो आपको उनके एग्जाम्स पहले देने पड़ेंगे, तभी आप उसको वहां पे प्रैक्टिस कर सकते हैं एनीथिंग। ठीक है, मतलब ये सर्टिफिकेट खाली वो लोग देते हैं? सर्टिफिकेट इंडिया यूके? के लिए वैलिड है, इंडिया में कर सकते हैं। UK US अच्छा जाएंगे ऐसा तो यूके। जिस कंट्री में जाएंगे उस कंट्री की आपको पहले चीजें देखनी पड़ेगी ना। अच्छा वहां पे अच्छा। ऐसे नहीं है ना, MBBS यहाँ इंडिया में होता है, MBBS करके आप US जाके डॉक्टरेट करें तो नहीं, वहां पे आपको पहले जाके वहां के एग्जाम देने पड़ते हैं। ठीक है ना, ओके ओके हर कंट्री ठीक के है। अपने लॉस होते हैं। हाँ जी, ओके। जी राजेंद्र जी। हाँ जी सर। मैं पार्ट पेमेंट कर लिया, परसों कर दूं तो फिर नवंबर में कोर्स करना है तो मैं कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, 12 महीने के अंदर कभी भी कोर्स को कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम क्योंकि इस पूरा अक्टूबर शेड्यूल फिक्स है, तो इस पर मैं कोई आपको प्रॉब्लम एक नहीं है, कोर्स कर कोई सकता इशू हूँ। नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप, जब आप पार्ट पेमेंट करेंगे उस टाइम मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा कि ये मैं पे कर रहा हूँ, मेरे को ये कोर्स नवंबर में करना है, दिसंबर में। मेरे पास जनवरी की भी बुकिंग भी अभी होती है। इनफैक्ट टू बी वेरी फ्रैंक, आगे के कोर्सेज भी भरते जाते हैं धीरे धीरे। और मैं, ऐसा नहीं कि 200 लोग आ गए तो 200 लोग को ले लिया, नहीं, हमारे बैचेस सारे फिक्स होते हैं, बैचेस भी फिक्स होते हैं, प्राइस भी आगे बढ़ने वाले। तो अगर आप बुक करें तो ज्यादा बेटर है, उस हाँ तो जिस मंथ यही में मैं बोलेंगे पूछ उस रहा हूँ कि मंथ में बुक कर दूंगा। मैं ना या 2 या 3 तारीख को आपको पेमेंट कर दूं, नो तो फिर प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, मैं दिसंबर जनवरी जो मैं करना चाहूँ तो उसमें कर सकता हूँ ना? नो प्रॉब्लम, यस यस, कभी भी कर सकते हैं, 12 महीने के थैंक यू अंदर वेरी कभी भी मच। कर सकते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी पूजा जी, सर क्विक सर लास्ट। दूसरी एक मैं बात थी। यही पूछ रही थी कि जो सर्टिफिकेशन से इसमें ऑनलाइन भी इंटरनेशनल क्लाइंट्स नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं, एज फार एज आप इंडिया में बैठे हैं आप कुछ भी ले सकते हैं सर्टिफिकेट के बेस पे। अगर आप US जाके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको उनके एग्जाम्स क्लियर करने हैं। बट ठीक है, वहां भी ऑनलाइन में भी वहां से नहीं ऑनलाइन भी नहीं नहीं कर नहीं सकते? नहीं, जिस कंट्री में बैठे हैं वहां के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। सो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन तो आई थिंक मैंने डे 1 आपको बता दिया था। बात करेंगे, कर लेती हूँ। सो पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम ऑलरेडी समझ चुके हैं क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या क्या मिथ्स होते हैं, कितना इजी होता है, सारी चीजें हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन करेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन में आज का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए एक इंटेंशन होना बहुत जरूरी है। इंटेंशन हम लोग आज हमने ये लिया है कि हम प्रे करेंगे अपने मास्टर स्पिरिट गाइड से, उस स्पेसिफिक लाइफ में जाएंगे जहाँ पे आप बहुत स्पिरिचुअल थे, बहुत आध्यात्मिक पर्सनैलिटी थे, या आप कोई बहुत बड़े हीलर थे। क्योंकि आपने अपने टीवी का टाइम छोड़ के, इंपॉर्टेंट काम छोड़ के इस वेबिनार में आए, तो कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तभी आप लोग यहाँ पर आए। ठीक है, आई एम प्रिटी श्योर, मतलब यहाँ पे 90% लोग, अगर आपने आकाशिक वाला मेडिटेशन किया है, अपनी प्रैक्टिस की है सबकॉन्शियस की, तो आप समझ पाएंगे, फील कर सकते हैं या देख सकते हैं कि क्या आप हीलर थे बॉडी में। जो लोग विजुअल है वो तो देख पाएंगे सारी चीजें वीडियो के जैसे, जो विजुअल नहीं है, जो काइनेस्थेटिक है, वो वाइब्रेशंस फील कर पाएंगे अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो उस चीज को थोड़ा समझिएगा। फिर से मैं बोलता हूँ, मजाक में मैं जनरली एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मजाक मजाक में बोलता हूँ कि जो लोग काइनेस्थेटिक होते हैं उनका मॉनिटर ऑन नहीं होता, CPU ऑन होता है। समझ के, चीजें सारी प्रोसेस होती हैं, मॉनिटर ऑन नहीं होता। इसीलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोग भी मेरे साथ सेशन स्टार्ट करेंगे एंड तक बने रहिएगा, बीच में सेशन छोड़ के मत जाइएगा। चाहे आपको एंजाइटी हो, चाहे आपको बोर हो रहा हो, चाहे कुछ नहीं दिख रहा है, गोपाल क्या करा रहा है, डजंट मैटर, क्योंकि चीजें प्रोसेस होती है। कभी भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के सेशन को बीच में नहीं छोड़ना। छोड़ना हो तो सेशन को पहले छोड़ दीजिएगा, सेशन एक बार स्टार्ट हो तो पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, हाँ, किसी कारण मोबाइल डिस्कनेक्ट हो जाए, आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सेशन को फिर से स्टार्ट करके और फिर से सुनना उसको शुरू कर दीजिए। इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज लास्ट के 15 मिनट इंपॉर्टेंट होते हैं जब हम लोग हीलिंग करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन क्या होता है। फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन मतलब इस लाइफ में हम आपको फ्यूचर में आगे लेकर जाते हैं। मैं आपको 2024 दिसंबर में लेके जाऊंगा, 2038 दिसंबर में लेके जाऊंगा, 2032 दिसंबर में, फिर लास्ट में आपके डेथ मोमेंट पे लेके जाऊंगा। इस लाइफ में जब डेथ हो रही, ठीक है, हो रही होगी, फिर उस मोमेंट में आप ये समझेंगे कि क्या इस लाइफ के जो लेसन है, आप इस लाइफ में पैदा हुए, इस लाइफ में इनकारनेट हुए, पैदा हुए हैं, तो कोई ना कोई लाइफ के लेसन होंगे जो सीखने आए हैं, जो पास्ट लाइफ में नहीं सीख पाए और इस लाइफ में सीखने हैं, इसलिए हम लोग आए हैं। तो इस लाइफ के लेसन और इस लाइफ का पर्पस क्या हम अचीव कर पाए, वो हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बिकॉज बड़े ही स्पिरिचुअल प्लेन होती है वहां पे,
तो जो लोग ने आकाशिक को 3-4 बार सुना है, प्रैक्टिस कर ली सबकॉन्शियस के साथ, वो तो आराम से कर पाएंगे। जिन्होंने नहीं किया तो 50-50% चांस है समझ पाए नहीं समझ पाए, इट इज ओके। क्योंकि आप ना, प्रॉब्लम ये होती है कि देख नहीं पाते या फील नहीं कर पाते, बट वो सारी प्रोसेसिंग तो होती है। तो वो प्रोसेसिंग होने के बाद कभी कभी ये चीजें आपको ड्रीम्स में, कभी इंट्यूशन के फॉर्म में बाद में भी मिलती हैं चीजों के। ठीक है, सो फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में पहले आपको मैं लेके जाऊंगा डेथ मोमेंट पे। वहां पे चीजें समझेंगे कि आज की रियलिटी के हिसाब से, आज मान लीजिए आप रियल स्टेट एजेंट हैं, या आप डॉक्टर हैं, या जो भी एक्सवाइजेड जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन आपका बिजनेस है, आज जो भी कर रहे हैं, इसके बेस पे डेथ के मोमेंट पे क्या होता है, फिर इस रियलिटी को मैं बदलूंगा आज। क्योंकि आप यहाँ पे आए हैं, अगर आप हीलिंग मोडेलिटी में आना चाहते हैं, मान लीजिए इस लाइफ में आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख रहे हैं फॉर एग्जांपल, और इसके बाद लोगों की हेल्प कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हम चार्ज करते हैं, पैसा लेते हैं, लेकिन मैंने भी यहाँ पे पैसा लिए, क्या मैं इस इंटेंशन के साथ आया हूँ कि पैसा कमाना है, या इस इंटेंशन के साथ आया हूँ कि मुझे लोगों को रिविलेशन भी देनी है। यहाँ पे अभी मान लीजिए 140 लोग हैं, तो 140 में से शायद 20 लोग ही कोर्स करेंगे, बाकी लोगों को तो ऑफ कोर्स ये रिविलेशन देना है कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल होता है। ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग दूसरों की हेल्प भी करें। ठीक है, अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीख के, हीलिंग मोडेलिटी सीख के दूसरों की हेल्प करना शुरू करते हैं, हील करना शुरू करते हैं, इस रियलिटी को आज की रियलिटी बना के, सितंबर अक्टूबर की आपकी रियलिटी बना के, फिर मैं आपको फिर से आपके डेथ मोमेंट पे लेके जाऊंगा। फिर वहां पे क्या आपने इस लाइफ के लेसन अचीव किए, इस लाइफ के पर्पस अचीव किया, उसको फिर से देख। समझ गए? जैसे ए बी टेस्टिंग होती है ना, हमारे फेसबुक में हम लोग टेस्ट करते हैं हमारे एड्स को, ए बी टेस्टिंग की ये वाला ऐड अच्छा है कि ये ऐड अच्छा है, ये वेबसाइट अच्छी है कि ये वेबसाइट अच्छी है, इसको ए बी टेस्टिंग बोलते हैं। तो इसमें भी हम लोग ए बी टेस्टिंग करेंगे कि आज की रियलिटी के हिसाब से डेथ मोमेंट पे क्या होता है, और आज की रियलिटी अगर हम चेंज करें आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से और डेथ मोमेंट पे जाएं फिर से, तो वहां पे क्या होता है। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग समझेंगे। और भी कुछ है आज का? एंड हाँ, मीटिंग द लव डिपार्टेड वंस। इस लाइफ में अगर किसी की डेथ हो चुकी है जो आपको बहुत प्यार करते थे, उनको भी हम प्रे करेंगे वहां आए एंड आपको ब्लेस करें। और अगर कोई कम्युनिकेशन अगर होना चाहते हैं, जनरली उनकी कम्युनिकेशन की स्किल्स अलग होती हैं, हमारी अलग होता है। हम लोग बोलते हैं, हमारी वाइब्रेटरी लेवल्स अर्थ पे बहुत भारी होती हैं, उनकी वाइब्रेटरी लेवल्स टोटली बहुत हल्की होती है, बहुत अलग होती है। वो टेलीपैथी से काम करते हैं, हम लोग बोल के काम करते हैं। तो वो कम्युनिकेशन हो पाए कि नहीं हो पाए वो पूरा सा नहीं बोल सकता, बट आप उनको देख पाएंगे, समझ पाएंगे, फील कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज करके एंड फिर हम लोग जो है सेशन को क्लोज करेंगे। ठीक है, ये तो पूरा है कंप्लीट सेशन। इसके बाद अगर टाइम बचा और बहुत ज्यादा अगर लोग रहे, टाइम बचा, तो हम लोग लास्ट में एक छोटा सा सेशन और समझेंगे, हाउ टू रिचार्ज वाटर फॉर मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो अभी तक हम लोग सिर्फ सारी चीजें हील कर रहे हैं, हील मतलब क्लियर करना, सारी चीजें क्लियर ही करते हैं, मैनिफेस्ट भी तो करना जरूरी है। ठीक है, सो पानी के साथ ही मैनिफेस्ट क्यों करना है, विजुअलाइजेशन करके मैनिफेस्ट क्यों नहीं करना? क्योंकि पानी एक कैरियर होता है हमारे थॉट्स का। अगर आपने देखा होगा, जो पास्ट में अगर महाभारत रामायण अगर किसी ने देखी हो, तो ऋषि मुनि श्राप कैसे देते थे, कर्ज कैसे देते थे, पानी के साथ देते थे। पानी को जब संकल्प दिया जाता है, पानी को जब थॉट्स विल दी जाती है, और फिर उसको जब यूज किया जाता है, तो वो कैरी करता है आपके संकल्प को। इसीलिए पानी को हम लोग यूज करते हैं मैनिफेस्टेशन। ठीक है, उसको कैसे करेंगे वो भी लास्ट में अगर टाइम बचा तो उसको भी कर लेंगे आज। ठीक है, चलिए, सो सेशन स्टार्ट करें। सेशन स्टार्ट करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, सेशन 1 घंटे का है, सो बीच में कोई कॉल ना आए। अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो मोबाइल को ऑफलाइन मोड में डाल के और फिर वाईफाई ऑन कर दीजिएगा, वाईफाई है तो। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकेंडली, अगर मोबाइल का 4G 5G से यूज करें तो उसको एज इट इज रखिए, DND डाल दीजिए उसको। सेकेंडली, बीच में घर पे बोल दीजिएगा कोई बीच में आके डिस्टर्ब ना करे। डिस्टर्बेंस फ्री सेशन होना चाहिए, सो दैट आपका सर दर्द नहीं हो। बहुत डीप ट्रांस में लेके जाएंगे, डीप ट्रांस में अगर बीच में एकदम से घंटी बजने लग जाए कानों में, तो हल्का सा सिर दर्द हो जाता है। ठीक है, मोर ओवर लेट के करें तो ज्यादा अच्छा है। बैठ के, जब सिर के पीछे अगर तो आपके पास बहुत आराम से 45 डिग्रीज पे ऐसे बैठ सकते हैं, सिर के पीछे, जैसे मेरे सिर के पीछे रेस्ट नहीं है तो मेरे सिर गर्दन में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो आपकी गर्दन के पीछे, सिर के पीछे रेस्ट होना जरूरी है, लेट के करें तो ज्यादा अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऑरा का एक बड़ा रोल प्ले करता है। तो जिनके भी कैमरा ऑन है उनके साथ में कनेक्ट कर पाता हूँ। ठीक है, जैसे आप मेरे को भी देख रहे हैं, तो आपको पता लगे कि नहीं पता लगे, ऑटोमेटिकली ऑरा कनेक्ट हो जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेशन के टाइम में आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑन रहे। ठीक है, पानी थोड़ा सा पहले पी लीजिएगा, और सेशन के बाद में पानी, आधा लीटर पानी पीना जरूरी है।
ठीक है, जो भी चीज दिखती है, जो फील होती है, उसको नोट करते जाएं। लास्ट में मैं एक इंस्ट्रक्शन दूंगा कि जो भी चीजें आज आपने देखी वो सारी चीजें आप याद रखें। सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, 1% भी डरने की बात नहीं है। किसी को भी सेशन के बाद 99% कुछ नहीं होता, 1% भी अगर किसी को लगे मेरे को हैवी लग रहा है, लेकिन ऑलवेज व्हाट्सएप में, मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। सेशन के आधे घंटे बाद तक ही मैं अवेलेबल होता हूँ। अगर किसी को कुछ भी लगे, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प। ठीक है, सो 1% भी बिना डरे आराम से सरेंडर करते हैं अपने स्पिरिट गाइड्स, अपने मास्टर्स को, बहुत आराम से प्रेम से पास्ट लाइफ जाएं, देखें चीजें। आप किसी डायमेंशन में नहीं जाएंगे, इसी डायमेंशन में रहेंगे। आप अगर आपके रूम का दरवाजा किसी ने खोला, कोई अंदर आया, तो आपको वो भी पता लगेगा। ठीक है, अनकॉन्शियस नहीं होंगे आप। ठीक है, कॉन्शियस माइंड भी चलता रहेगा, सबकॉन्शियस भी एक्सेस होगा साथ में। एंड बहुत ही आराम से जाएंगे, चीजें देखेंगे, समझेंगे, क्लियर करेंगे और वापस। ठीक है, सेशन स्टार्ट प्रिपेयर कर लीजिए। 1 मिनट का हम लोग टाइम लेंगे। जिसका हेडफोन नहीं है, हेडफोन लगा लें, ईयरफोन लगा लें, सिर के पीछे रेस्ट हो, आराम से प्रिपेयर कर लें, सेशन स्टार्ट। लैपटॉप मोबाइल का वॉल्यूम फुल कर लीजिएगा।